Hello बच्चों, let's see the question. A square loop of side 2 centimeter with a capacitor of capacity 1 microfarad is located centrally between two current carrying wires separated by the distance 6 centimeter as shown in the figure. When the current in the wire is 5 sin 50 pi t amperes, then maximum value of the current in square loop is 10 power minus k pi square log 2. Find the value of k minus 2. बच्चों ये 2 सेंटीमीटर है और ये अपन को दे रखा है टोटल 6 सेंटीमीटर। 6 है 6 सेंटीमीटर ये। तो मैंने क्या किया, एक्स पे जाके एक छोटा सा डी एक्स एलिमेंट ले लिया। एक्स पे जाके छोटा सा डी एक्स एलिमेंट ले लिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ऑफ ए इंटू डी एक्स। ए कितना है 2, सो 2b इंटू डी एक्स। अब बी निकालेंगे हम, तो बी इसका होगा अंदर की ओर, इसका भी होगा अंदर की ओर, है ना, दोनों का क्रॉस होगा। तो बी हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई अपॉन, इसका तो हो गया 2πx प्लस उसका हो जाएगा म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 इंटू 6 माइनस एक्स। ठीक है, और इस सेंटीमीटर में है तो फाइनली इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 पावर -2 से। लेकिन ये भी सेंटीमीटर में तो कट जाएगा वो, ठीक है। और बचेगा dx जो कि सेंटीमीटर, तो 10 का पावर -2 बचाएंगे बस अपन। तो इंटू कर दिया मैंने 2 इंटू डी एक्स इंटू 10 का पावर -2, तो ये हो गया 5। अब हम निकलेंगे इसको यहाँ से सॉरी 5 को आगे अपन लिखे हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास x कितना है, अपन ने x ले लिया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये d5 है छोटा सा। तो पहले तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 बाहर ले लो, तो ये हो गया आपका 2 या ऐसा करते हैं ना, दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे कर लो, म्यू ज़ीरो आई को बाहर ले लो, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा d5 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। लिमिट हो जाएगा इसका x यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका x का लिमिट कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस हो गया है 6 से ना, और ये 2 सेंटीमीटर है और सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 और ये भी होगा 2, तो 2 से 4, तो ये हो गया लिमिट 2 से 4। और यहाँ पे हो गया प्लस ln 6 माइनस एक्स लिमिट 2 to 4 इंटू डी एक्स 10 का पावर -2, और 2 आगे मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये जो 5 हो गया आपका, 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ज़ीरो ओवर पाई ln x, और ln 2 हो जाएगा ये ln 2 प्लस यहाँ हो गया 6 माइनस, पहले 4 डाला, 4 डाला तो कितना आया 2, और फिर डाला आपने 2 तो आया 4, तो ये हो गया ln, अपर लिमिट डाली आपने। अच्छा ये माइनस भी है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा ना, -6 का इंटीग्रेशन भी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ln 2 ये भी बन जाएगा, ठीक है, प्लस का ln 2, और इधर हो जाएगा आपका करंट इंटू 10 का पावर-2। तो जो 5 आ गया बच्चों, वो आ गया आपका म्यू ज़ीरो इंटू आई अपॉन पाई इंटू 2 ln 2 इंटू 10 का पावर-2, ये हो गया आपके पास। अब करंट का वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई जो है वो है 5 साइन, तो d5/dt निकाल लो इसको, d5/dt तो क्या 2 म्यू नॉट ओवर पाई, आई कितना है 5 साइन 50, तो ये हो गया 5 साइन 50, यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी, और 50 पाई बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी इंटू 10 का पावर-2 ln 2। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे d5/dt। सो ये d5/dt जो हो जाए आपका, हो गया आपका पाई से, तो पाई काट दो 1/500 10 to 500 म्यू नॉट 10 पावर-2 ln 2 cos ओमेगा टी, ये हो गया आपके पास
वी वोल्टेज आ गया। तो अब अगर ये वोल्टेज आ गया तो Q इज इक्वल टू सी वी कर दो तो चार्ज आ जाएगा। तो अपन यहाँ से लेते हैं Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो 500 म्यू नॉट 10⁻² इंटू ln2 कॉस ओमेगा टी इंटू सी कितना है इसका कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 1020 तो कट ही जाएगी यहाँ से, ये कट गया तो बचा कितना 5 म्यू नॉट ln2 कॉस ओमेगा टी इंटू 10⁻�6। फिर वापस एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो dq/dt तो करंट आ जाएगी। ये हो जाएगा 5 म्यू नॉट ln2 ये कॉस 50 था है ना भाई, ये अपन ने थोड़ा कॉस यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा अपन को क्योंकि साइन 50 पाई टी था ना। तो ये यहाँ थोड़ा हल्का चेंज करेंगे, ठीक है। अभी लिख लेंगे इसको अपन, ये लिख लेता हूँ मैं इसको यहाँ से कॉस 50 पाई टी 50 पाई टी, ठीक है। ये हो गया कॉस 50 पाई टी और यहाँ पे भी 50 पाई टी, यहाँ पे भी 50 पाई टी। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। 50 पाई बाहर आ गया यहाँ से और ये बन जाएगा अब आपका कॉस साइन 50 पाई टी इंटू 10⁻�6। तो ये करंट हो गया आपका, ठीक है। करंट हो गया आपके पास 5 म्यू नॉट 5 म्यू नॉट इंटू 100 पाई इंटू 100 पाई इंटू 10⁻�6 इंटू साइन 50 पाई टी। अच्छा एक पाई और हमें चाहिए क्योंकि पाई स्क्वायर भी दिख रहा है फॉर्मूले में। तो यहाँ से हमने जो लिया है वो है पाई जो आया आपके पास वो आया कितना, ये था म्यू 0। एक पाई तो यहाँ से आया अपने पास है ना μ 0.2 पाई वाला, तो ये पाई से ऊपर वाला पाई उड़ जाएगा जब अपन इससे लेंगे। तो v आ गया, तो v जो हो गया Q इक्वल टू सी वी आ गया, ठीक है। और Q इक्वल टू सी वी हो गया μ0 ln2। हाँ तो ये इस म्यू नोट का भी तो पाई आएगा, तो म्यू नोट को लिखूंगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो ये हो गया 2000 4 पाई 2000 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁷, तो हो गया -13 इंटू साइन ओमेगा टी। इसको 1 कर दो, मैक्सिमम करंट हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 200 है यहाँ से। तो अब अपन इसको 5 कहीं 2 और बच रहा है कि अपना 1 माइक्रोफेरेड 2 सेंटीमीटर, कहीं गड़बड़ तो नहीं है क्योंकि ये 2 बच रहा भी यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास, पाई स्क्वायर आ रहा सीधा सीधा। तो 5 इंटू इस म्यू को लिखा अपन ने 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो कहीं ना कहीं 2 बच रहा होगा भाई, 2 को चेक करो। 2 से 2 गया तो इस ln2 को उसने 2 लिख दिया, 2 म्यू नॉट पाई। और 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया 5 10 100 500 हो गया cos 50 पाई टी ln2। फिर सी वी, सी आपका 1 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड। और यहाँ से आ गया आपके पास 1 माइक्रोफेरेड -10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दिया, cos 50 पाई आ गया। फिर 50 पाई जो है वो बाहर आ गया यहाँ से वापस, तो 50 ये 250 हो गया। हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ कर गया अपन, देखो भाई ये 50 भी तो है ना। ये 5 इंटू ये 100 कहाँ से आया, ये 100 आया आपका 5 इंटू, अपन को इस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया भैया, यहाँ पे गड़बड़ कर गया अपन। तो इसको दोबारा कर लिखते हैं अपन, यहाँ गड़बड़ कर गए। सब सही चल रहा है भाई, इतने बड़े क्वेश्चन में गड़बड़ तो हो जाती है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है छोटे छोटे शेयरों में, बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो है ना वो अब आएगा इस तरह से। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, पेन ले लेता हूँ मैं, कलर ले लेता हूँ, पेन 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 ये ले लिया। तो ये हो गया 5 250 आएगा, ये 250 म्यू नॉट ln2
और ln2 और ये 250 पाई ln2, ठीक है, साइन को मैंने 1 कर लिया, तो मैक्सिमम करंट होगी, ये मैक्सिमम करंट को लिखूंगा मैं 250 पाई म्यू नॉट को लिख लिया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 13 हो गया, ln2 हो गया, और ये हो गया आपका 1000 में से बचा 10 बचा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 ln2। अब इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका -10, यानी कि आपका पास k का वैल्यू हो गया 10, तो k का वैल्यू 10 है, हमें निकालना है k-2, तो k-2 क्या आएगा, 10 - 2 = 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।